हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो हाय स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567 और दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। आप मेरे दोनों ही चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो है जो टॉपिक कराए थे वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पिछला जो टॉपिक था धातु और अधातुओं में जो अंतर थे उसके बारे में मैंने बताया था कि धातुओं में और अधातुओं में क्या मुख्य अंतर होते हैं। आज इसी क्रम में मैं आज का जो मेरा टॉपिक है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अवक्रियाओं के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित जो टॉपिक्स भी आ जाता है एग्जाम में और उसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आज हम ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अवक्रियाओं के बारे में समझेंगे। ये हाई स्कूल का विज्ञान का चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसी का टॉपिक है। रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार में से एक आती है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अवक्रिया। तो उसको हम आज देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अवक्रिया क्या है। तो नंबर फर्स्ट में लेते हैं ऊष्माक्षेपी अवक्रिया। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है, इसमें क्या है, ऊष्माक्षेपी अवक्रिया में ऐसी अवक्रिया है जिनके पूर्ण होने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊष्मा प्राप्त होती है। ऐसी अवक्रियाएं अभिक्रियाएं जिनके पूर्ण होने पर ऊष्मा ऊष्मा पूर्ण होने पर ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। आप समझ रहे हैं, यानी ऐसी अवक्रियाएं जिनका पूर्ण होने पर हमको ऊष्मा प्राप्त होती है ऊष्माक्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे लेते हैं C+ का O2 एरो ये बन के आता है CO2, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया करके हमको CO2 प्राप्त होता है। इसमें प्लस का हमको 94 किलो कैलोरी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। समझ लो, इस अवक्रिया को पूर्ण होने पर। तो इस प्रकार की जो अवक्रिया है हमारी ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाती है। अब ऊष्माक्षेपी अवक्रियाओं में जैसे हमारी पाचन क्रिया भी है मनुष्य की, वो भी पाचन क्रिया को भी हम मानव पाचन क्रिया भी मानव पाचन क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है क्योंकि पाचन के पश्चात ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बात समझ में, यानी जो मानव की पाचन क्रिया है वो भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है, क्योंकि उसके पूर्ण होने पर भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक जैसे C+O2 और दूसरा मानव का पाचन क्रिया। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आप ऊष्माक्षेपी अवक्रिया को भली भांति समझ गए होंगे कि ऊष्माक्षेपी अवक्रिया क्या है, और इसको समझने के अलावा आप इसको अच्छे से बता भी सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी।
चलिए अब इसी क्रम में हम दूसरा लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब इसी में जो सेकंड पार्ट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब इसमें क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण करने के लिए बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यानी इनमें हमको ऊष्मा प्राप्त नहीं होती है बल्कि हमको ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे इसमें हमारा ले लेते हैं N2 प्लस का O2 एरो मिलकर 2NO ये होता है। इसमें जो है माइनस का 45 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको बाहर से देनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, माइनस ऊर्जा किसकी आ रही है, माइनस। इसका मतलब हमको इसमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। तब इसी प्रकार इसमें और भी हम ले सकते हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं उनको बाहर से हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे नंबर सेकंड में ले लीजिए, दूध को जमाने पर दही डालना पड़ता है, यानी दूध जब जमेगा जब उसमें दही डालना पड़ता है, यानी बाहर से हमने उसको ऊर्जा दी है। ये क्या है, ऐसे ही पानी को बर्फ में बदलने के लिए ठंडा करना पड़ता है। तो ये क्या है, इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे पानी का बर्फ में बदलना, दूध का जमना, N2 प्लस O2 2NO, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वह ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में समझ सके होंगे। दैनिक जीवन में इनके बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अब इसी के साथ आज के टॉपिक में मैंने इतना ही ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में बताया। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 1 या 2 नंबर में आता है। आप इसको अगर ढंग से कवर कर लेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना, और अगले दिन मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। इसी के साथ ओके बाय। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।